बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोकारो में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ है। दनिया और डुमरी विहार के बीच ये विस्फोट हुआ है। डुमरी विहार के पोल संख्या 62 के बीच विस्फोट हुआ है। विस्फोट में टावर वैन में सवार कर्मी बाल बाल बच गए। अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है दनिया और डुमरी विहार, जहां पर ये विस्फोट हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं बता दूं कि डुमरी और जो दनिया रेलवे स्टेशन के बीच में जो टावर वैन है वो काम करके निकल रही थी। इसी दौरान जब निकलने के क्रम में एक ब्लास्ट हुआ। हालांकि ब्लास्ट में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन जो मौके पर जो स्थिति वहां पता चला है कि वहां ज्वलनशील पदार्थ कुछ रखा हुआ था और इसको लेकर जांच भी की गई। जब यह धमाका हुआ तो कर्मचारी जंगल की ओर सुरक्षित चले गए। उसके बाद इसकी सूचना दी गई, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि यह घटना किस कारण से हुई और क्या है, क्योंकि वहां पर रिपेयरिंग काम चल रहा था। अब यह रेलवे के जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से क्या हुआ। फिलहाल किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है और पूरी तरह से सभी जो मजदूर थे वो स्वकुशल थे। और चूंकि वैन रिपेयर का काम करता है, रेलवे ट्रैक का सिंगल लाइन है और ये जरूर है कि यह पूरा इलाका है जो उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में आता है और उग्रवादियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। लेकिन जिस प्रकार से हाल के दिनों में उग्रवादियों की बंदी हुई, बावजूद इसके उग्रवादी वहां कुछ नहीं कर पाए, तो ये कहा जा सकता है रेलवे इस पर जांच करे कि आखिर मामला क्या है। जी मृत्युंजय, क्या विस्फोट होने के बाद इसे रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ है तो क्या इससे परिचालन बाधित हुआ है या सामान्य तरीके से परिचालन भी शुरू है? नहीं, देखिए, आपको बता दूं कि जब यह विस्फोट हुआ, चूंकि वहीं पर रेलवे का जो ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले लोग थे, उसके बाद जब धमाका हुआ तो सबसे पहले वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागे। लेकिन जब यह मौके पर पहुंचे, इस तरह की तो कोई क्षति नहीं पहुंची गई। तो ट्रेन का जो परिचालन है वो किसी तरह से बाधित नहीं हुआ। लेकिन आखिर क्या ज्वलनशील पदार्थ था, अब रेलवे इस पर देख रहा है, जांच कर रहा है कि आखिर मामला क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। बढ़ते हैं आगे। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के संबंधपुर में अनियंत्रित हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने निरसा जामताड़ा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हाईवा में आग लगा दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरीके से शांत कराया। लोग हादसे में मारे गए युवक को मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। रॉन्ग साइड से हाईवा ओवरटेक करने का चक्कर में बाइक वाला इधर से ड्यूटी से जा रहा था कहीं से और उसको मारा है। एक आदमी तो जो क्या दिलीप राय, वो तो टायर में दब गया था, लड़का लोग निकाला तो स्पॉट डेथ था और एक जो था वो घायल है। उसका घर वाला आया है, वो लोग गया है पीएमसीएच। एक का क्या पोजीशन है वही पता करने। गढ़वा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गढ़वा मझियाओं सड़क के अटौला गांव के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। देवघर के बुढ़ई थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुढ़ई थाना क्षेत्र के भिरखी बाद मोड़ के समीप 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी गई। एम्बुलेंस आनन फानन में सभी को देवघर सदर अस्पताल लेकर पहुंची। क्या चीज से दोनों बाइक में। और बोकारो में कोयला लदी मालगाड़ी की एक बोगी में आग लग गई। मालगाड़ी की बोगी में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। गोमिया रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से मालगाड़ी खड़ी थी, जिसमें अचानक से आग लग गई। तो बोकारो से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कोयला लदी मालगाड़ी के एक बोगी में आग लग गई, जिसमें आनन फानन में वहां पर मौके पर फिर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।
गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी गांव में ग्रामीणों ने पुरोहित पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पुरोहित दूसरे गांव से आकर गांव में सिद्धि पूजा कर रहा था। इसी बीच गांव वालों ने पुरोहित पर हमला कर दिया और मारपीट की। हालांकि कुछ लोगों ने पुरोहित को हमले से बचाकर मंदिर में बंद कर दिया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और पुरोहित को अपने साथ ले आई। रुपेश पांडे हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। हजारीबाग एसपी ने मॉब लिंचिंग के मामले को सिरे से नकार दिया है। एसपी का दावा है कि आपसी रंजिश में रुपेश पांडे की हत्या हुई है। एसपी ने कहा कि अब तक के जांच में मॉब लिंचिंग की पुष्टि नहीं हुई। मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसकी निष्पक्षता से जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। वहीं हजारीबाग के बरही में कल दिन भर तनाव का माहौल रहा। प्रशासन ने धारा 144 लगाकर फ्लैग मार्च भी निकाला। दरअसल बरही में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आक्रोश और भी ज्यादा भड़क गया। लोगों ने कई घंटों तक बरही चौक को जाम कर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायर जलाकर आगजनी भी की, जिस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। दिन भर की जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर शहर में किसी तरीके से शांति व्यवस्था कायम किया। 6 फरवरी को जो रुपेश पांडे की हत्या हुई थी, लोगों ने इसको शुरू में कहा गया कि सरस्वती पूजा से इसको खींचकर मारा गया और उनकी हत्या की गई, जबकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। सरस्वती पूजा से खींचकर मारने की बात कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा एंगल इसमें जो सामने आ रहा है, ये पर्सनल एनमिटी थी। पहले भी जो लोग जेल गए हैं और रुपेश पांडे इनका झगड़ा हुआ था और उस झगड़ा का ये दूसरा एपिसोड था जिसमें इनकी मृत्यु हुई है। तीसरा चीज, इससे संबंधित हम लोगों ने कुल 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक तो रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है उससे संबंधित एक एफआईआर हुआ है। उसके बाद जो आगजनी हुई थी उससे संबंधित और एक सरकारी हम लोगों ने एक एफआईआर किया है। कुल 4 एफआईआर हुए हैं। 4 एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया है। कल जो 2 छोटे छोटे इंसिडेंट्स यहाँ हुए थे उसमें आज कुछ लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, उस पर भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और उस पर भी करीब 100 लोगों के ऊपर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आज हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पुनः अपील करूंगा कि किसी भी झूठे भ्रामक वीडियो पर, खबर पर या अफवाह पर यकीन नहीं करे, विश्वास नहीं रखे। रुपेश हत्याकांड को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। देवघर और बोकारो में लोगों ने हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया। देवघर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में टावर चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया और हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। दूसरी तस्वीर बोकारो की है, जहां युवा सड़क पर उतरे और कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने रुपेश के हत्यारों को फांसी और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। धनबाद में मॉब लिंचिंग की घटना होते होते टल गई। बड़वा अड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा जुमा सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने 2 युवकों को चोरी का आरोप लगाकर घंटों पेड़ से बांध कर रखा और उसकी जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया, दोनों युवकों को छोड़ दिया गया। हालांकि इस घटना पर लोगों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सब्जी विक्रेता पर जमकर भड़ास भी निकाली। अगर ग्रामीणों ने पहल नहीं की होती तो शायद ये मामला बिगड़ सकता था। घटना की खबर पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने इसका विरोध कर दोनों युवकों को बचा लिया। और देखिए, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब झारखंड तक आ पहुंचा है। धनबाद में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन किया है। हिजाब के समर्थन में लोगों ने मार्च निकाला, लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को भड़का कौन रहा है? अदालत के निर्देश के बावजूद ये बखेड़ा क्यों है? हिजाब के मुद्दे को कौन हवा दे रहा है? ड्रेस कोड को लेकर क्यों बवाल मचाया जा रहा है? धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह महिलाओं को आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है?
लोहरदगा के पेशरार थाना अंतर्गत बुलबुल के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार 4 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं कल भी जंगल में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के हथियार, वर्दी सहित कई अन्य सामग्री जो है मौके से मिले हैं। एएसपी अभियान दीपक पांडे सहित अन्य पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस अभियान में मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सलियों को चारों ओर से घेरने की भी सूचना है। झारखंड के 30 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है। उन लोगों का वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है। यहां तक कि 3 साल का अग्रीमेंट पूरा हो चुका है, बावजूद इसके उन लोगों को कंपनी के द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई। उन लोगों का कहना है कि कंपनी इन लोगों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही है। 3 साल का टर्म खत्म हो जाने के बावजूद इन लोगों को वापस भारत लौटने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि पिछले 4 महीने से सैलरी रोक दी गई है, जिसकी वजह से रहने और खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर परिजन चिंतित हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मजदूरों के परिजनों से बात की हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। माली के बाद अब मलेशिया में झारखंड के 30 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ये एक विस्थापन की समस्या है जो पूरे जिले में बरकरार है और इसका मानसिक और शारीरिक शोषण लगातार दलालों के द्वारा यहाँ के गरीब गुरबों को किया जाता है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बगोदर के खेतों में और ये जो तमाम परिवार आप परिजन देख रहे हैं, ये परिजन हैं जो माली में मलेशिया में फंसे हुए हैं, बैंटॉक शहर में, और इनके परिजन हैं, ये पीड़ित परिजन हैं और उन लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उसकी वतन वापसी हो जाए। आपको बता दें कि 3 वर्षों के एग्रीमेंट पर उन लोगों को ले जाया गया था, लेकिन 3 वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद 4 महीना एक्स्ट्रा चल रहा है, बावजूद अभी तक उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले 4 महीनों से उन लोगों की सैलरी को भी रोक दिया गया है, जिसके वजह से उन लोगों के पास अब रहने खाने पीने की भी समस्या हो रही है। कौन फंसे हुए वहाँ पे मलेशिया में? नाम क्या है उनका? विनोद कुमार महतो। आपके कौन लगते हैं वो? हस्बैंड। क्या दिक्कत है वहाँ पे? खाने पीने में उसका भी दिक्कत हो रहा है और मंथली भी नहीं दिया है 4 महीना से। कब गया है वहाँ पे? 2019 में जनवरी में। कौन फंसे हुए वहाँ पे? जो राजस्थान फंसे हुए। नाम क्या है? बासुदेव। क्या दिक्कत हो रही है उन लोगों को? दिक्कत तो वहाँ बहुत हो रहा है। क्या क्या दिक्कत है? जैसे कि वहाँ मतलब दिक्कत तो यही है कि वहाँ जाने के पहले यहाँ बोला गया था, बोले थे कि केवल कंपनी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मतलब जब पेमेंट पगार होने लगा तो वहाँ बोला कि नहीं ठेकेदारी है। खाने पीने का भी व्यवस्था खराब है और वेतन भी नहीं दे रहे हैं, तो आखिर घर परिवार तो कोई इस तरह मतलब अपना बिता लेते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ तो आखिर फंसे हुए, तो आखिर खाना पीना की चाहिए ना, तो वो भी नहीं। तो फिर लास्ट में इन लोग जो है पति आगे बढ़ाए कि हम लोग कैसे जाएँ काम, है ना। कि जिस तरह से लगातार फ्रॉड एजेंसियां और दलाल कमीशन के चक्कर में भोले भाले लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर ले जाते हैं और उनके मुताबिक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन लोगों को सैलरी नहीं दी जाती है, मानसिक व शारीरिक शोषण किया जाता है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पलामू के पिपरा थाना अंतर्गत NH 98 पर विजय तारा पेट्रोल पंप से अपराधियों ने 70,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर से फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में दहशत है। पिस्टल के साथ लुटेरों ने चाकू का भी प्रदर्शन किया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी में ग्रामीणों ने तांत्रिकों पर हमला कर दिया है। तांत्रिकों के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल कुछ तांत्रिक गांव के बाहर सिद्धि कर रहे थे। दूसरे गांव से आकर तांत्रिक अजीबोगरीब पूजा कर रहे थे। ग्रामीणों को शक हुआ तो तांत्रिकों पर हमला बोल दिया। तांत्रिकों के साथ पूजा का सामान और कबूतर भी था। भीड़ के हत्थे चढ़ने के बाद कुछ लोगों ने तांत्रिकों को बचाने के लिए मंदिर में बंद कर दिया। कुछ लोग नरबली की बात भी कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताया है। फिलहाल पुलिस तांत्रिक को बचाकर थाने ले आई है।
जमशेदपुर में गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल क्लब के पास रोहित पाठक पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी उदय चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदय चौधरी गोलमुरी केबुल टाउन डीएस फ्लैट का रहने वाला है। उस पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उदय की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। इस मामले में पुलिस को कुणाल सिंह और उसके एक अन्य साथी की तलाश भी है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। संख्या 12-22 दर्ज की गई थी, तो उसमें अपराधकर्मी फरार हो गए थे, जिनके गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी गोलमुरी के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी और दिलीप बिलू एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बड़ा प्रोफेशनल तरीके से इस कांड से संबंधित एक अपराधकर्मी उदय चौधरी की गिरफ्तारी की गई और घटना से संबंधित जो इस्तेमाल किया गया पिस्टल है उसको बरामद किया गया, पिस्टल और कारतूस। चतरा में खाना बनाने के दौरान पुलिस लाइन में जवान की झुलसने से मौत हो गई। मृतक पुलिस जवान काफी दिनों से बीमार था। जवान प्रदीप कुमार दास देवघर का रहने वाला बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक मृत जवान पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर में खाना बना रहा था। इसी दौरान आग लग गई। घटना की सूचना पाकर चतरा एसपी, एसडीपीओ समेत कई अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी। लाइन में उनके आवासीय क्वार्टर में मृत्यु हो गई। खाना बनाते वक्त उनके शरीर में आग लगी और फिर उनकी मृत्यु हुई है। हम लोग आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। जामताड़ा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी कार्यालयों को भी अब वो निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। नाला प्रखंड सांचल कार्यालय परिसर से चोरों ने 56 पीस सोलर बैटरी चोरी कर ली। चोरी हुए 56 पीस बैटरी की कीमत करीब 16,80,000 रुपए है। आपको बता दें कि प्रखंड सांचल कार्यालय में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सोलर एनर्जी की व्यवस्था की गई थी। खिड़की का ग्रिल तोड़कर 56 पीस सोलर बैटरी की चोरी की गई। इसको लेकर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कार्यालय खोले साफ सुथरा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि खिड़की का ग्रिल को काटकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो सोलर बैटरी होता है वो 56 पीस बैटरी था, पूरा पैनल में लगा हुआ था। सभी को खोल के रात में ले जाया गया है, जिसकी सूचना हमें सुबह आज मिली है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। अब चूंकि ये इस प्रेमाइसेस में सारे बड़े पदाधिकारी भी रहते हैं, एसडीपीओ साहब भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, थाना भी नज़दीक में ही है, तो अगर इस तरह की सुरक्षा में अगर कहीं चूक होता है तो निसंदेह ये सोचने वाली बात है। और हम लोग यहाँ 4 फोर्स का डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग अनुरोध पत्र संबंधित बड़े पदाधिकारियों को हम लोगों ने भेजा है। गढ़वा जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं नगर ऊंटारी पुलिस जिले के नगर ऊंटारी में तिल के लड्डू खाने से हुई मौत के रहस्य का पर्दा उठाने के लिए जांच में एक टीम जुटी हुई है। रविवार को पुलिस ने उस रास्ते की तहकीकात की जहां से तिल का लड्डू मिला था। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की। वहीं विभिन्न दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच भी की गई और कुछ दुकानों से खाद्य पदार्थों की सैंपल ली गई है, जो फॉरेंसिक लैब में भेज दी गई है। बता दें कि 2 दिनों के अंदर कुसदंड और मर्चवार में तिल खाने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। साथ में 5 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए थे। मंडल के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई एवं उनसे खाद्य नमूना, कई दुकानों से खाद्य नमूना लिया गया और इनमें से 2 दुकानों पर जुर्माना भी किया गया। सर, सभी दुकानों में से क्या क्या जांच किया गया? सर, सभी दुकानों में से सभी का फूड लाइसेंस चेक किया गया और मसालों का भी सैंपल लिया गया है। धनबाद में कोयला उत्पादन करने वाली बीसीसीएल कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनियां स्थानीय रैयत और ग्रामीणों को सरकार के निर्देश के बावजूद नियोजन नहीं दे रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुटकी रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हल्ला बोल अधिकार का यात्रा निकाला है और लोगों को जन जागरण के माध्यम से जागरूक करने का काम किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल जमीन लेकर ना तो उन्हें सही व समुचित नियोजन दे रही है और ना ही उचित मुआवजा का भुगतान किया गया है। जो है रैयत विस्थापित मोर्चा की तरफ से जन जागरण रैली निकाले हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा यहाँ के लोगों को 75% नियोजन किसी भी उद्योग में या किसी भी कंपनी में देने का जो
बजट पास हुआ है उसमें सरकार द्वारा या यहाँ के जो आपका उद्योग है वहाँ इसका किसी प्रकार का जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा। उसका विरोध में आज हम लोग जन जागरण अभियान निकाले हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद चारा घोटाला से जुड़े मामले में पेशी को लेकर रांची पहुंचे। पेशी से 2 दिन पहले लालू के रांची पहुंचने का मकसद झारखंड में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है। वहीं भाषा विवाद पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के मुखर होकर विरोध करने पर लालू प्रसाद ने कहा कि वो शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध करते हैं क्योंकि इस विरोध में कोई दम नहीं है। उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात भी कही। वहीं आरजेडी के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि आरजेडी आज से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में पार्टी कार्यकारिणी का भी जल्द गठन किया जाएगा। हालांकि भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि मिल बैठकर बात कर समाधान निकाला जाएगा। आदरणीय लालू जी रांची आए, हवाई अड्डा से लेकर के अभी यहाँ तक आप लोग हैं। जिस कदर से लोगों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, साथियों में और झारखंड वासी में, हमारे दल के लोगों में उत्साह है और प्रेम है और मजबूती के लिए आज भी भरा हुआ है। लगातार 24 घंटा आप लोग जो है देख रहे हैं कि सभी जगह। तो हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और यह हमारा सदस्यता अभियान का शुरुआत होगा और सदस्यता अभियान का शुरुआत हम कल से करेंगे झारखंड में। उन्होंने कहा कि हम भी शिक्षा मंत्री का विरोध करते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों पर जो है जो बोले होंगे इसको मिल बैठ के जो इसका जो है माकूल रास्ता है निकाला जाएगा। और आज वैलेंटाइन डे है। आज का दिन हर कपल के लिए बेहद खास होता है। इस दिन कुछ लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं तो कुछ लोग पार्टनर के साथ इसे स्पेशल तरीके से मनाने का प्लान करते हैं। रांची में कॉलेज के छात्र कुछ अलग अंदाज में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। पूरा भारत आज वैलेंटाइन डे को एंजॉय कर रहा है। इसी बीच रांची के कुछ यूथ है जो आज की प्लानिंग के साथ पूरे तैयार हैं और अपने बारे में बताएंगे। पहले तो एग्जाम्स आने वाले हमारे मिड सेम्स, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करें। पढ़ाई तो होगी, वैलेंटाइन डे का क्या है? अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो तो जिंदगी अच्छा हो पाएगा। वैलेंटाइंस तो हर साल आते ही रहेगा। एग्जाम एक बार फेल होने से घर पावर नहीं जाने देंगे फिर से। कैसा चल रहा है आप लोगों का प्लानिंग? आज प्लानिंग तो मैम कॉलेज तो खत्म हो गया, अभी जाएंगे दोस्तों लोग के साथ एंजॉय करेंगे मैम। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो है नहीं, अपना लाइफ में मस्त रहते हैं। अक्सर कैमरा सामने आता तो लोग सीधे सिंगल बन जाते हैं कपल होने के बाद, तो वो क्या है? मैम अभी नहीं बता सकते है आपकी है नहीं है, सिंगल लाइफ है मैम। मैम हम आपको आप इसकी बंदी पटा दीजिए, ठीक है? हम आपको आज का पूरा दिन दे रहे हैं। कोई सिंगल बैचलर जो अपील करना चाहेगा ऑन कैमरा? गर्लफ्रेंड से ज्यादा दोस्ती में हम क्लोज रहता है हम लोग का। जितना गर्लफ्रेंड नहीं दे पाती है ना उतना दोस्त लोग से हम लोग क्लोज रहते हैं। सिंगल बैचलर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या देंगे? सिंगल रहो, मस्त रहो लाइफ में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।